सेठ नानक चंद बहुत ही घबराए, हताश, उनके सारे तन बदन में पसीनों से लथपथ। वो जब घर के अंदर आए और वही हाथ में वो उनके एक लिफाफा था, उसको देखते ही वो समझ गए कि ये जरूर वही लिफाफा है जो पिछले 2 बार आ चुका है। जब उसको पढ़ने लगे तो उनके होश उड़ गए और वो अंदर आए और अपनी औरत केसर को बुलाया और बोले कि देखो भाग्यवान, ये फिर से वही लिफाफा है। जब उनकी औरत सुनी तो वो तरबदर, वो ऐसे स्थिर हो गई एकदम और उसको समझ ही नहीं आया कि अब क्या करे। तो केसर बहुत ही घबराए हुए स्वर में बोलती है कि मैंने कितनी बार बोला है आपको कि यहाँ से चले चलते हैं, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। तो सेठ नानक चंद बोलते हैं कि अरे इतना कारोबार छोड़ के कहाँ जाएं। ऐसे ही दोनों आपस में घबराए हुए बातें करते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ थानेदार को इत्तला करने कि आखिर थानेदार कब काम आएगा। इसी दिन के लिए तो हम सरकार को टैक्स देते हैं, और अगर सरकार हमारी बात ना सुनेगी तो हम किसके दरवाजे जाएंगे। अभी पिछले ही महीने की बात है, जब दरोगा साहब आए थे तो उनको एक कनस्तर घी और रसद, बहुत सारी चीजें ऐसे दी हूँ। अब वही दरोगा साहब मेरा काम करेंगे और मैं जा रहा हूँ। केसर बोलती है कि जब सारा मतलब जो डाकू हैं वो आएंगे, सब सपाचट कर देंगे, तब पुलिस आती है और बाद में रौब जमाती है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो सेठ नानक चंद बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ सरकार के पास, आखिर सरकार प्रजा की हित के लिए ही वो काम करती है। जैसे ही वो जाते हैं इत्तला करने तो वो देखते हैं कि उनके दरवाजे एक गाड़ी आके रुकती है और उसमें से 4 सिपाही निकलते हैं, 4 सिपाही और कांस्टेबल ऐसे निकलते हैं और उनको एक नौकर आके इत्तला करता है कि सेठ जी पुलिस आई है। तो वो सेठानी से बोलते हैं कि देखा केसर, मैंने बोला था ना कि पुलिस और सरकार प्रशासन हमारी मदद करेगा। जब वो आते हैं और चारों को बेंच पे बिठाते हैं और जो उनमें बड़ा दराज होता है उससे सारी बातें कहते हैं कि भाई आपको कैसे पता, मैंने तो इत्तला ही नहीं दी। तो खान साहब बोलते हैं कि इतने गांव के इतने बड़े सेठ के घर में ऐसे धमकी भरे खत आए और दरोगा को पता न चले, ये तो गलत बात है। सेठ नानक चंद बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब बताइए हम इन डाकू और चोरों से कैसे बचें। तो दरोगा उनको बताता है कि एक काम करिए, आपकी जितनी भी जमा पूंजी हो आप उसको सरकार में मतलब कि जमा करवा दीजिए और उसका आप ताला वाला आपके पास रहेगा। तो सेठ जब अंदर जाते हैं और अपनी औरत से बताते हैं तो उनकी औरत एकदम खुश हो जाती है और बोलते हैं कि ठीक है, आप ऐसा ही करिए। तो सेठ को नौकरों पे विश्वास नहीं होता, वो चारों कांस्टेबल को अंदर बुलाते हैं और संदूक, जितनी उनकी जमीन जायदाद के कागज पत्तर रहते हैं, सारे जवाहरात, हीरे मोहर, वो सब उनको देते हैं और वो गाड़ी में भरने लगते हैं। जब सारा भर जाता है तो लास्ट में सेठ आते हैं और अपनी औरत का श्रृंगार दान जो होता है उसको देते हैं, उसको खान साहब के हाथ में देते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत ही संभाल के इसको रखिएगा, ये हमारी औरत की पसंदीदा चीज है। तो सेठ कहते हैं कि हमें अभी एक बात पूछें अगर। तो खान साहब बोलते हैं कि हाँ पूछिए। ये चाबी तो मतलब कि आपके पास ही रहेगी, तो आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि आपको कोई शंका है। तो सेठ बड़े शर्मिंदा होते हैं, बोलते हैं कि चलिए ठीक है, मैं आपके साथ अगर। तो खान साहब बोलते हैं कि अगर आपको यकीन ना हो तो आप हमारे साथ चलिए। सेठ जी कहते हैं कि चलिए ठीक है, अच्छी बात है, हम चल रहे हैं। जैसे और गांव में जब वो सेठ जी चल सारा सामान उनका भर जाता है तो उनकी औरत केसर घर के मुख्य द्वार पे आती है और वो ऐसे देखती है, अकेले खड़ी रहती जैसे उसने बेटी की विदाई की हो। हालांकि सेठ और सेठानी को कोई औलाद नहीं होती है। तो जब मतलब जब गाड़ी चलने लगती है, जब कच्ची पक्की खत्म कच्ची आ जाती है तो
अब पहाड़ी इलाका आ जाता है तो वो जो खान साहब थे वो बोलने लगते हैं कि देखिए, जब आपके पिताजी आए थे तो 3 रुपए लेके आए थे, और देखिए क्या से आप ईश्वर की कृपा हुई कि आप इतने बड़े साहूकार हो गए, ये हो गए वो हो गए, ऐसे उनकी तारीफ करते। तो सेठ जी कहते हैं कि ये तो सब कर्मों का खेल है, और ईश्वर को मैं इतना मानता हूँ, सब उन्हीं की कृपा है। तो खान साहब बोलते हैं कि देखिए, आपकी औलाद नहीं, फिर भी आप इस माया जाल में कैसे फंसे हैं। बहुत इस तरह की बातें होती हैं। तो सेठ जी कहते हैं निकलना तो सब चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता, जब ईश्वर चाहता है तभी निकलते हैं। तो खान साहब बोलते हैं कि सेठ जी आप परेशान ना होइए, हमने बहुतों को निकाल चुके हैं इस माया जाल से, अब बारी आपकी है। से खान साहब कुछ सेठ जी कुछ समझ नहीं पाते हैं और बोलते हैं आप क्या कहना चाहते हैं। बोलते हैं जो आपके यहाँ धमकियों भरा जो खत आता था वो कोई और नहीं भेजता था, वो हम ही थे, और खुदाई फौजदार हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। सेठ जी एकदम, उनकी इंद्रियां जो होती हैं वो अस्थिर हो जाती हैं, ऐसे लगता है कि सेठ जी की नाड़ियों में खून की जगह एकदम उनका ठंडा पड़ जाता है। उनको कुछ समझ ही नहीं आया था कि क्या करें। और इतने में ही सेठ जी को कुछ इससे पहले और कुछ सोच पाते, सेठ जी को गाड़ी से धक्का दे दिया जाता है, वो मुंह के बल नीचे गिर जाते हैं, गाड़ी आगे चलती रहती है। सेठ जी उठ खड़े होते हैं और बोलते हैं हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी संपत्ति, मेरी सारी कमाई, मेरे जीवन की सारी पूंजी लिए जाते हैं। उधर से खान साहब गाड़ी से बाहर अपना हाथ निकालते हैं और 3 रुपए फेंक देते हैं और बोलते हैं सेठ जी हमने आपको मुक्ति दिला दी, अब जाइए किसी मंदिर में, तीर्थ स्थान में आप भगवान का भजन कीजिए। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और कमेंट करिएगा। बाय बाय।